बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं मोहम्मद अबू बकर और आप देख रहे हैं अबू बकर फूड सीक्रेट। अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके रिज़्क में, आपके जायकों में। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपकी खिदमत में बर्गर की बहुत ही स्पेशल और लाजवाब रेसिपी लेके आया हूँ। आज आपको कुछ नया जानने को, कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो रेसिपी बहुत ही आसान है, बनाना तो बहुत ही आसान है और इतना मज़ेदार, लजीज और टेस्टी बनता है कि आप एक मरतबा बनाएं तो मैं गारंटी देता हूं कि आप डेली घर पे बनाया करेंगे और आप बिल्कुल जो है रेस्टोरेंट को भी भूल जाएंगे। इतना क्रिस्पी, इतना मज़ेदार, इतना हेल्दी बर्गर बनाऊंगा कि आप उंगलियां चाट जाएंगे। रेसिपी बहुत ही आसान है, बनाना तो बहुत ही आसान है और ख़ास बात यह है कि मिनटों में ये तैयार हो जाता है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले आपने खूबसूरत सा बर्तन ले लेना है, एक पैन ले लेना है, उसमें आपने घी डाल देना है। तो आज मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगा और अंडा बर्गर की ये रेसिपी आपको सदियों तक नहीं भूलेगी। तो आप जो है पहले ऑमलेट बना लेंगे, इस तरीके के साथ आपने जो है इसे उलट कर देना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह से देखें, बहुत ही आसानी के साथ ये रेसिपी बनती है और इतना मज़ेदार, लजीज और क्रिस्पी बनता है ये बर्गर। यकीन करें आपके बच्चे झूम उठेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए, आमलेट हमारा बिल्कुल जो है तैयार हो चुका है। इसके बाद आपके पास क्या होना चाहिए, जो मेन इंग्रेडिएंट है, मेरा मेन चीज़ है इस रेसिपी की जान है। ऊपर रोटी ले लेने, इसको जो है दरमियान में आपने कट कर लेना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह से देखें, इस तरीके के साथ कट करके आपने इसे जो है फ्राई करना है। जो आपने आमलेट बनाया था, जो आपके पास घी बचा था, वहाँ पे आप जो है इसे फ्राई करेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह से हमने एक पीस को जो है फ्राई कर लिया है। इसके बाद मेरे पास दूसरा पीस है, तो अल्हम्दुलिल्लाह से इसे भी हम जो है इस तरीके के साथ फ्राई करेंगे। माशाल्लाह से वाह मेरे मालिक की शान, उसकी रहमतें, उसकी नेमतें, उसकी बरकतें। तो आपने मेन काम जो अब करना है वो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं जनाब, तो चैनल को सब्सक्राइब, ये आपकी तरफ से हमारे छोटा सा इनाम और हमारे काम की हौसला अफजाई होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए, हमने ब्रेड और रोटी हमने ले लिया, इस पे आपने जो है आमलेट रखना है। तो आमलेट रखने के बाद आपके पास टमाटो केचप होना चाहिए। टमाटो केचप हमारी रेसिपी की जान है, हमारी रेसिपी को चार चांद लगाता है, इसके टेस्ट को डेवलप करता है और इसकी रंगत को निखारता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह से आपने टमाटो केचप डाल देना है। अगर आपके पास टमाटो केचप नहीं है तो ये रेसिपी भी मेरे चैनल पे मौजूद है, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह से टमाटो केचप आप डाल देंगे। इसके बाद आपके पास टमाटर होना चाहिए, तकरीबन 2 से 3 आपने ऊपर रख देने हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह से मेरे पास प्याज हैं, इस तरीके के साथ आपने प्याज को काट लेना है ताकि इसकी खूबसूरती में इजाफा किया जा सके। और हरी मिर्च, तो हरी मिर्च डालना आपने बिल्कुल नहीं भूलना, क्योंकि ये फ्लेवर में बहुत ही कमाल का किरदार अदा करती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह से देखें, दोबारा आप इसे जो है टमाटो केचप डालेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह से इसके ऊपर हम जब दूसरी ब्रेड रखेंगे तो इसका मज़ा दोबारा हो जाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह से बिल्कुल जो है आज की हमारी रेसिपी बिल्कुल जो है ओके हो चुकी है, तैयार हो चुकी है। उम्मीद करता हूँ आज की मेरी रेसिपी आपको पसंद आई होगी। तो रेसिपी पसंद आने के साथ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर किया करें और अगली रेसिपी तक के लिए अपना बहुत सारा रखिएगा ख्याल और हमें बहुत सारी दुआओं के साथ दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।